नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 मई 2023 को 2 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस किए हैं और इस जजमेंट को काफ़ी आजकल आज न्यूज़ टीवी चैनल्स में भी बताया जा रहा है इस जजमेंट के बारे में। और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील नंबर 2357 ऑफ 2017 की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दी गई एक जजमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो कि अपीलेंट थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि रिस्पोंडेंट थी। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो कि डिस्कस किया है और जो रेफरेंस के तौर पे भेजा गया था रेगुलर बेंच से माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच के पास। तो उन्होंने ये जजमेंट पर ये डिसाइड किया है कि एनसीटी जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किनकी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा सर्विसेज के ऊपर। जी हाँ, सर्विसेज का जो एक सब्जेक्ट है जो कि एक यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं कि एनसीटी ऑफ दिल्ली है वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस जजमेंट के माध्यम से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है उसमें ये जो एक फैसला आया है आज। तो इससे पहले जजमेंट में जाने से पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक शेड्यूल है, एक जिसे कहते हैं 7 शेड्यूल। तो उसमें कुछ एंट्रीज दे रखी हैं जैसे कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें एंट्रीज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट जो एंट्रीज हैं उसके ऊपर हम पहले एक बार गौर कर लेते हैं ताकि हमें जजमेंट समझने में आसानी हो। तो इस जजमेंट में ये देखिए एक जो एंट्रीज है उसके ऊपर पहले हम एंट्रीज पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो पहली एक एंट्री है जो कि यूनियन स्टेट लिस्ट की जो है एंट्री नंबर जो है नंबर 1 जो कि पब्लिक ऑर्डर जो है पब्लिक ऑर्डर के बारे में बताई गई है। और इस एंट्री में हाँ जी देखिए थोड़ा सा क्लेरिफाई इसमें जो विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब देखिए इसमें एक स्टेट लिस्ट है, इसमें एक पब्लिक ऑर्डर है जो कि और दूसरी एंट्री है स्टेट लिस्ट की और जिसे कहते हैं पुलिस। ये एंट्री नंबर 1, 2 और फिर उसके बाद जो एंट्री नंबर है वो एंट्री नंबर एक है 18 जो कि लैंड है और एक एंट्री नंबर है 41 जो कि सर्विस है। तो ये ये स्टेट लिस्ट है। लिस्ट नंबर जो 2 है उसमें ये पूरी जजमेंट में ये इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि एंट्री नंबर 1 जो है जो कि पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, एंट्री नंबर 2 जो है पुलिस से रिलेटेड है और एंट्री नंबर जो 18 है वो कि लैंड से रिलेटेड है और एंट्री नंबर जो 41 है जो कि सर्विस से रिलेटेड है। तो आइए इस जजमेंट के कंटेंट्स में जाते हैं और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका जो फैसला दिया है वो क्या दिया है उसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या। और देखिए ये जजमेंट जो है वो टोटल 105 पेज की जजमेंट है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो कि जजमेंट जो है पूरे इंडेक्स के साथ जो है बताई गई है। एक तरह से एक इंडेक्स है, पूरा इंडेक्सिंग किया गया है इस जजमेंट पे और इस जजमेंट के कंक्लूजन्स जो है जो कि 103 नंबर पे आए हैं। तो थोड़ा सा हम इसे ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। था क्या, ये रेफरेंस था। पहले जो पार्ट 1 जो है वो रेफरेंस के ऊपर बताया गया है जो कि बताया गया था कि जो इशू था जो कि कौन कंट्रोल करेगा सर्विसेज के ऊपर, दिल्ली सरकार जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है जो गवर्नमेंट और जिसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली कहा गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो है एक्ट करते हैं, कार्यरत है। तो क्वेश्चन जो अरोज हुआ था, एक नोटिफिकेशन आया था। पहला एक नोटिफिकेशन जो था 21 मई 2015 को आया था जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक नोटिफिकेशन दिया था। उस नोटिफिकेशन में ये जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि जो आर्टिकल 239 है सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 3 ऑफ 239 डबल ए। तो प्रेसिडेंट ने ये यहाँ डायरेक्शंस दी गई है कि सब्जेक्ट टू हिज कंट्रोल एंड फर्दर ऑर्डर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली
शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स कनेक्टेड विद द पब्लिक ऑर्डर, जो कि हमने अभी देखा था एंट्री नंबर 1 थी, जो पुलिस जो कि एंट्री नंबर 2 थी जो स्टेट लिस्ट पे, लैंड जो कि एंट्री नंबर 18 थी स्टेट लिस्ट पे, और सर्विसेज जो कि एंट्री नंबर 41 थी। अब हेयर इन अबव कॉमा exercise the power and discharge of the function of the central government to the extent delegated to him from time to time। तो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया था 21 मई 2015 में, जो कि नोटिफिकेशन ये कहता था कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो कंट्रोल एंड फर्दर ऑर्डर्स से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है, उनके पास ये चारों की जो मैटर्स होंगे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड और सर्विस के, वो अपनी पावर और एक्सरसाइज और डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेलीगेट करेगी, मींस उनको देगी, सौंपेगी, तो वो टाइम टू टाइम ही करेगी। तो साथ में एक प्रोविजन भी दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेंगे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, तो मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन में अगर वो व्यूज लेना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली इन रिगार्ड्स टू द मैटर ऑफ द सर्विस वेयर एवर ही डीम्स एप्रोप्रिएट, जहां उन्हें लगेगा कि सर्विसेज के मैटर पे उनकी राय लेनी जरूरी है, तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो ले सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो था वो जो बताया गया था, टू द एक्सटेंट डेलीगेटेड टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट, तो ओवर सर्विसेज, तो मतलब चार चीजें वही बताई गई हैं, सर्विसेज थी, पब्लिक ऑर्डर था, पुलिस थी, लैंड था। लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर से अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो और व्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि सर्विसेज जो है वो एंट्री नंबर 41 थी स्टेट लिस्ट की, जो कि 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में था, जैसे हमने अभी आप देखा था। और नोटिफिकेशन में जो बताया गया था उसमें एक्सक्लूड कर दिया था कि एंट्री नंबर 41 ऑफ स्टेट लिस्ट एज द सब्जेक्ट, जो बताया गया था कि स्टेट पब्लिक सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन। एक बार हम फिर से देख लेते हैं एंट्री नंबर 41 क्या कहता है। एंट्री नंबर 41 ये कहता है स्टेट पब्लिक सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली का कोई स्टेट पब्लिक सर्विसेज नहीं है, ना कोई स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है जैसे अन्य स्टेटों में होता है, तो इसलिए जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया था। गवर्नमेंट की जो एनसीटी की जो पावर्स थी वहां से इनको एक्सक्लूड कर दिया था। तो नोटिफिकेशन जो स्टिपुलेट्स करता था कि जो सर्विसेज को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि मतलब जो सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो अब एनसीटी ऑफ दिल्ली की क्योंकि कोई स्टेट पब्लिक सर्विसेज नहीं है, तो इसलिए उसको सर्विसेज को गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ने निकाला था नोटिफिकेशन, तो उसमें सर्विसेज थी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी और अगर चाहे तो वो अब्यूज ले सकते हैं। क्योंकि नटशेल में यही बताया जा रहा है कि क्योंकि जो स्टेट की जो पास है वो न कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है, न स्टेट पब्लिक सर्विसेज है, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, कई बैच ऑफ पिटीशंस थी, हाई कोर्ट में डाली गई थी और हाई कोर्ट ने अपहल्ड कर दिया था फिर कि जो मैटर्स कनेक्टेड विद सर्विसेज थी, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये कहा कि जो मैटर कनेक्टेड है सर्विसेज वो लेजिस्लेटिव असेंबली की परव्यू से बाहर है। तो उसके बाद अपील फाइल की गई थी टू बेंच के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट ने कहा था कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इसमें इंटरप्रिटेशन 239AA की मतलब इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, तो इसलिए स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो ये मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया था 15 फरवरी 2017। और ये 239A क्या कहता है वो पूरा डिटेल में बताया गया है। और एक 239AA का जो 3 पोर्शन है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव द पावर टू मेक द लॉज for the whole or any part of the government of the territory with respect to the matters enumerated in the state list or in the concurrent list in so far as the matter applicable to the union territory except the matter। देखिए अब यहाँ ये मैटर बताया गया है, वो सिर्फ ये साफ साफ ये बताया गया था कि जो मैटर जो है वो जो एक्सक्लूड किया गया, जो एंट्रीज जो है एंट्री नंबर 1, 2 और 18, तो 239AA के अंदर जो सब पार्ट 3A है उसमें एंट्री नंबर 41 का जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो है जो लेजिस्लेटिव पावर जो है दिल्ली एनसीटी दिल्ली की, उसमें सिर्फ 1, 2 और 18 की जो एंट्रीज थी उसको एक्सक्लूड किया गया था। अब उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी जजमेंट दी थी। अब यहाँ पर यही बताया 4 जुलाई 2018 को जजमेंट दी थी और जिसमें कॉन्करेंट जजमेंट थी, जिसमें एक जॉइंटली एक 3 ऑनरेबल जजेस ने अपनी एक जजमेंट दी थी, बाकी 2 ऑनरेबल जजेस ने सेपरेट कॉन्करेंट ओपिनियंस दिए थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो बेस था पावर्स एंड फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, और तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो डिस्कस किए गए थे, सेक्शन सी ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑलरेडी दे रखी थी, और उसकी इंटरप्रिटेशन थी वो सिर्फ वहाँ पर आर्टिकल 239AA की इंटरप्रिटेशन निकाली थी। फिर जो है रेगुलर बेंच के पास भेजा गया था। 14 फरवरी 2019 को डबल बेंच थी और उसमें एक स्प्लिट डिसीजन आया था, क्योंकि सेपरेट जजमेंट्स आई थी, और जजमेंट जो वहाँ पर ऑनरेबल जजेस का ओपिनियन डिफर करता था। उन्होंने कहा था कि जो सर्विसेज हैं वो एक्सक्लूड की जाती हैं विद इन द आर्टिकल 239AA3A, जैसे ऊपर डिस्कस किया था, फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव डोमेन ऑफ द जीएनसीटी। फिर उसके बाद 3 बेंच के पास गया जजमेंट, मतलब मैटर गया, और उसके बाद आर्ग्यूड ये किया गया कि 218 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एनालाइज नहीं किया था, एक 2 क्रूशियल फ्रेजेस थे, इन सो फार एज द मैटर इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज, और दूसरा पॉइंट था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसको एलेबोरेशन नहीं किया गया था डबल बेंच में, तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के पास फिर वापस आया, और यहाँ पर अब रेफरेंस फिर से आया इस बेंच के पास। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम सिर्फ ये यहाँ तक ही डिसाइड करेंगे, स्कोप ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एंड सिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज ओनली। और इसके बाद कि इन शॉर्ट फॉर्म में ये कहा कि दैट इज टू से कि जो एनसीटी है या यूनियन गवर्नमेंट है, किनकी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा सर्विसेज का। तो अब आर्गुमेंट्स हुए, दोनों पार्टीज के काउंसिल्स के सबमिशंस हुए, और बाद में आप सीधा हम ओपिनियन पे ही जाते हैं, जो कंक्लूजन पे ही जाते हैं। तो कोर्ट ने क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन में ये बताया, देखिए अब जो कंक्लूजन जो आया तो वो ये था कि हाँ जी, कंक्लूजन ये आया कि एक कोई एक होमोजेनियस क्लास नहीं है यूनियन टेरिटरी की विद सिमिलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एक कोई होमोजेनियस क्लास नहीं है यूनियन टेरिटरीज की। जो एनसीटी दिल्ली है वो एक सिमिलर नहीं है अदर यूनियन टेरिटरीज की तरह, क्योंकि एक आर्टिकल 239AA आया था जो इसमें एनसीटी को एक सुई जेनरेसिस, मींस सुई जेनरेसिस का एक वर्ड यूज किया गया है जिसे कहते हैं यूनिक। एक एनसीटी दिल्ली को एक स्पेशल यूनिक स्टेटस दिया गया है जो कि अदर यूनियन टेरिटरीज से अलग है, जो अलग मतलब उसको सेट किया गया है अलग, एक यूनियन टेरिटरी से अलग बनाया गया है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, अब आगे अगला जो पोर्शन डिसाइड किया था सी पोर्शन पे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो थी एनसीटी दिल्ली की, वो उनका कॉम्पिटेंस है जो कि एंट्री नंबर लिस्ट का जो 2 है और लिस्ट नंबर 3 है, और जो एक्सप्रेसिवली एक्सक्लूड करती है एंट्रीज को लिस्ट नंबर 2 पे। तो इन एडिशन टू द एंट्रीज नंबर 1, तो जो एंट्री लिस्ट नंबर 1 है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, और जो लिस्ट नंबर 1 पे, और ऑल मैटर्स इन लिस्ट नंबर 2 एंड लिस्ट नंबर 3 इन रिलेशन टू एनसीटी दिल्ली, इंक्लूडिंग जो एंट्रीज है जो कि लेजिस्लेटिव डोमेन से बाहर रखी गई है बाय आर्टिकल 239A8 3A सब पार्ट ए, जो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो 3 एंट्रीज है उसको एक्सक्लूड किया गया है, तो जो कि पब्लिक ऑर्डर थी, दूसरी पुलिस थी, तीसरी लैंड थी। तो इसमें जो है एनसीटी दिल्ली के डोमेन से बाहर है। अब अगला पॉइंट बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एनसीटी दिल्ली है वो इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर, और इनकी सारी पावर एक्सटेंड होंगी विद रिस्पेक्ट टू विच द पावर विच इट हैज द पावर टू द लेजिस्लेट। जो पावर्स उनको दी गई हैं वो लेजिस्लेट करने की पावर दी गई है, वो उनकी पूरी पावर होगी। जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी सिर्फ 3 एंट्रीज के ऊपर है, जो कि बताई गई थी, जैसे पब्लिक ऑर्डर जो लिस्ट नंबर 2 पे थी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो एनसीटी दिल्ली की जो है कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इन तीनों को डिसाइड कर सके। माननीय कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब सर्विस के ऊपर कुछ क्या कमेंट किया उसमें भी देखते हैं क्या। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एनसीटी दिल्ली थी with respect to list number 2 and 3 shall be the subject to the executive power expressly conferred upon the union by the constitution, और या फिर कोई एनसीटी की जो पावर्स हैं वो एक्सप्रेसली या तो यूनियन के हो या फिर कोई लॉ एनेक्ट कर दे पार्लियामेंट का, तो उनकी जो एंट्रीज है लिस्ट नंबर 2 और 3 की वो एग्जीक्यूटिव पावर होगी उनके पास। अब ये अगला पॉइंट फ्रेज थी, इन सो फॉर एज मैटर इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल जो 239AA3 जो है उसको फर्दर नहीं रीड किया जा सकता कि उसको एक्सक्लूड किया जाए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एनसीटी
दिल्ली ओवर जो एंट्रीज हैं स्टेट लिस्ट की और जो कॉन्करेंट लिस्ट की, जो अबव सब्जेक्ट है जो कि एक्सप्रेसिवली एक्सक्लूड किए गए हैं, जैसे बताया गया है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो लैंड को। तो यहाँ पर ये बताया कि इन सो फार एज पर एज द मैटर इज एप्लीकेबल टू अदर जो यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि 239AA को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, जो लेजिस्लेटिव पावर्स एनसीटी को दिल्ली को दी गई हैं जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। और विद रिस्पेक्ट टू अगला फ्रेज बताया था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 239AA, कोर्ट ने कहा था कि द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एनसीटी दिल्ली जो होगी इज गाइडेड होगी और इज नॉट जस्ट लिमिटेड द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनसीटी दिल्ली हैज, अब कंक्लूजन ये बताया कि एनसीटी ऑफ दिल्ली का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है ओवर द सर्विसेज, दैट इज द एंट्री 41 ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। अब रीजंस भी बताए हैं कोर्ट ने कि क्यों है उनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर सर्विसेज की, क्योंकि अब रीजंस ग्राउंड्स क्या बताए कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो सेक्शन 3 सब पार्ट 58 जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर अप्लाइज करती है इन टर्म्स ऑफ स्टेट, जो पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो पार्ट 14 जो है वो यूनियन टेरिटरीज पे भी एप्लीकेबल है। एक जजमेंट जो सबमिशंस पे दी गई है काउंसिल से, वो उस जजमेंट पे कोर्ट ने इस पे सपोर्ट किया है पार्ट 14 जो है। और जो एक्सरसाइज है रूल मेकिंग पावर का, जो प्रोविजो डाला हुआ है आर्टिकल 309 में, वो लेजिस्लेटिव पावर को आउस्ट नहीं करता है टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू मेक्स द लॉज ओवर द एंट्री 41 ऑफ द स्टेट लिस्ट। और तो यहाँ पर आपको कहा कि हमने सारी चीजें के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। तो रजिस्ट्री जो है वो अपील को रेगुलर बेंच के पास भेजेगी, और आफ्टर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऑर्डर लेने के बाद। तो ये जजमेंट थी जिससे क्लेरिफाई कर दिया कि जो स्टेट की जो पास, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर होगी ओवर दी जो एंट्रीज है सर्विसेज के ऊपर। तो ये पूरा 5 ऑनरेबल जजेस की आज जजमेंट आई है 11 मई 2023 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।